मसीह यसु के जलाली और बाबरकत नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका खादिम, आज एक दफा फिर से प्रोग्राम फजल इलाही में आप तमाम को खुशामदीद कहता और सलाम पेश करता हूं। अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आइए आज थोड़ी देर के लिए दोस्ती के ऊपर बात करें। जी हाँ, आप सारे किसी ना किसी के दोस्त होंगे, कोई ना कोई आपका दोस्त होगा। दोस्तियां जिंदगी में बड़ी जरूरी हैं। दोस्तों का होना एक बड़ी बरकत है। और मैं आपको सच बताऊं, किसी शख्स के पास अगर अच्छे दोस्त हैं, यकीन जाने वो दुनिया के हर तरह के हीरे और मोती से ज्यादा कीमती हैं, दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती हैं। क्योंकि एक इंसान अपने दोस्तों के सबब से मरता भी है और जीता भी रहता है। मैं इसकी एक सादी सी मिसाल देता हूं। किसी अक्लमंद शख्स ने कहा, उसने कहा, मुझे इसके दोस्त दिखा दो और मैं आपको इसका मुस्तकबिल बता दूंगा। जी हां, आपके दोस्त आपके मुस्तकबिल का तयन करते हैं कि आपका मुस्तकबिल कैसा होगा, आप जिंदगी में कितना आगे दौड़ेंगे, आप कैसे दिखाई देंगे, आपके साथ होगा क्या। ये सारी बातों का तयन आपके अहबाब करते हैं। जो लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जिन लोगों के साथ आपको उठना बैठना पसंद है, जिन लोगों की आप सुनते हैं, जिन लोगों के सामने आप अपना दिल खोल देते हैं, आपके दोस्त वो लोग हैं, आपके अहबाब वो लोग हैं। सो दोस्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोस्तियां बड़ी खास हैं। लेकिन इंसान हलाक हो जाता है, इंसान मायूसी में चला जाता है, इंसान की जिंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर उसके दोस्त ठीक ना हो, उसके दोस्त अगर ठीक लोग नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर औकात ये बात कहता हूं कि जो औकाब हैं, जरूरी है कि वो औकाबों के साथ रहें। ऐसा ना हो कि आप हो औकाब और आपकी दोस्ती चूजों के साथ हो, वो आपको मार डालेंगे, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देंगे। किसी ने एक बात बड़े साल पहले मुझे सिखाई। उसे कहा, अगर कोई चाहता है कि वो बड़ा शख्स बने तो उसे बड़े लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा, उनकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखना पड़ेगा, उनकी सुननी पड़ेगी। जिस माहौल में आप अपने आप को रखेंगे, आप उसी माहौल में ढलते जाएंगे, उसी की मानंद बनते जाएंगे। सो दोस्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी खास हैं। इन दोस्तियों के बारे में सोचना, इन दोस्तियों के ऊपर ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि हमारी तरबियत और हमारी इस्लाह के लिए खुदा का कलाम क्या कहता है। हालेलुया। इमसाल की किताब और उसका 27वां बाब और उसकी 10वीं आयत है। लिखा है, अपने दोस्त और अपने बाप के दोस्त को तर्क न कर और अपनी मुसीबत के दिन अपने भाई के घर ना जा, क्योंकि हमसाया जो नजदीक हो उस भाई से जो दूर हो बेहतर है। और आप कह सकते हैं आमीन। पहली बात, दोस्त खास हैं, अहम है और उनका होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। वो भी क्या शख्स होगा जिसके पास कोई हो ना, जिसके सामने वो अपना दिल खोले। वो भी क्या शख्स होगा कि उसके पास कोई हो ना जिससे वो बातचीत कर सके। सो किसी दोस्त का होना या दोस्तों का होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए। आपको आइसोलेटेड जिंदगी नहीं गुजारनी, अकेलेपन में जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि आपके साथ दोस्त हों जिनके साथ आप अपना दिल खोलने वाले हों, अच्छे इस्लाहकार आपके दोस्त हों, अच्छा मशवरा देने वाले हों। क्योंकि बुरे मशवरे आपकी जिंदगी को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा सकते हैं। आज दुनिया के अंदर कई सारे लोग हैं जो खरबूजों के रंग खरबूजों पे चढ़े हुए हैं, यानी कि जैसे वो उनके दोस्त हैं वैसे ही वो बनते जा रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे दोस्त ठीक लोग हों, हमारे दोस्त ऐसे हों जो खुदा तरस और खुदा परस्त हों।
ऐसे दोस्त हों जो मुस्तकबिल के बारे में सोचते हो। नौजवानों से मैं बिलखुसूस बात कर रहा हूं। ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखें जिनके पास मुस्तकबिल के लिए प्लान ऑफ एक्शन हो, वो आगे के बारे में सोचते हो, वो मुस्तकबिल की सोच रखते हो, वो खाली आज की रोटी आज के चक्कर में ना पड़े हों, वो ऐसे ना हो जिनको पता ही नहीं कि उन्होंने जिंदगी में क्या करना है, वो ऐसे ना हो निकम्मे नकारा किसी काम के ना हो। मैं आपको सच बताऊं, यकीन जाने के खुदावंद सबको अपने पास बुला रहा है। वो सबको बढ़ाना चाहता है, वो सबको चाहता है कि उसके बेटे बेटियां कामयाब हों, जिंदगी में खूब बड़े हों, बढ़ते जाएं, ब्रोमंद हों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, वगैरह वगैरह, हर तरह की बरकत। खुदा तो सबसे प्यार करता है, सबके लिए भलाई के मंसूबे रखता है, लेकिन कई लोगों ने अपनी जिंदगी की सिमत को गलत जानब दरियाफ्त कर लिया है, गलत जानब निकल पड़े हैं, जिस सबब से वो हलाकत में हैं। और फिर जो उनके दोस्त हैं वो भी उसी हलाकत का शिकार, उसी हलाकत के मुर्तकिब हो जाते हैं जिसमें उनके ये दोस्त चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी ये ना कहें भाई हम ठीक हैं, हमें क्या लगे कि फलां जगह का माहौल कैसा है, हमें क्या लगे कि वहां पर लोग कैसे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग और माहौल आपकी जिंदगी पर असर अंदाज होता है। आप माने या ना माने, खरबूजे को देखकर खरबूजे रंग पकड़ते हैं। आपके इर्द गिर्द आपको लाखों करोड़ों मिसालें ऐसी मिल जाएंगी। आपकी गली मोहल्ले में नौजवान लड़कों की हालतें देखकर आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने गलत दोस्तियों का इंतखाब अपनी जिंदगी के अंदर किया, नादानी की हालत में, बेवकूफी की हालत में, बचपने के अंदर कर लिया, लेकिन बड़े होकर भी अकल नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, ठीक दोस्तों का चुनाव नहीं कर रहे। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है अपने दोस्त और अपने बाप के दोस्त को भी तर्क ना कर, उन्हें वैल्यू करें। अपने दोस्तों को, जो अच्छे दोस्त हैं, उन्हें वैल्यू करें, अक्लमंद हों, वो दाना हों, वो आपको अच्छी राह बताने वाले हों, वो आपको भलाई बताने वाले हों, आपके लिए बर्बादी ना चाहते हों, आपके लिए तबाही ना चाहते हों, आपको कहीं बर्बाद और तबाह कर ना दें। इसलिए सबसे पहली बात, ठीक दोस्तों का होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और आगे चलते हुए मैं एक और आयत आपके सामने रखता हूं, अमसाल ही की किताब और उसके 27वें बाब की 17वीं आयत है। लिखा है, जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है, उसी तरह आदमी के दोस्त के चेहरे की आब उसी से है। लोहा लोहे को तेज करता है, इस बात पर अब ध्यान दीजिएगा। अगर कोई लोहा हो ही ना तो आप लोहा हैं, तसव्वुर करें, इसे जस्ट इमेजिन करें, इसके बारे में सिर्फ सोचें। आप तो लोहा हैं, लेकिन आपका दोस्त प्लास्टिक हो, आपका दोस्त गत्ता हो, आपका दोस्त रुई हो, तो कैसा होगा? ये मिसमैच है। आप लोहा हो, आप औकाब हो, ऊंची उड़ान भरने वाले, खुदा का बड़ा मंसूबा रखने वाले, खुदा ने आपको बुलाया हो, लेकिन आपकी दोस्ती प्लास्टिक और तांबे के साथ हो, आप लोहा ना हो, आपके दोस्त लोहा ना हो, तो कैसा होगा? मिसमैच में जिंदगी ना गुजारे। सुनिएगा, लोहा लोहे को तेज करता है। आपको पहली बात, आपके दोस्त ऐसे हों जो लोहा हो, लेकिन एट द सेम टाइम अब इसका दूसरा रुख यह भी है कि आप अपने दोस्तों को तेज करने वाले हों। मेरी बात को गलत ना समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप तेज तरार हों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चालाक हों। नहीं नहीं नहीं, मैं चालाकी की बात नहीं कर रहा, मैं दाना होने की बात कर रहा हूं। मैं नुकसान की बात नहीं कर रहा, मैं फायदे की बात कर रहा हूं।
मैं भलाई की बात कर रहा हूं। आप एक दूसरे को तेज करते माने नरिश करते हैं। अपने दोस्तों को तेज करें, अपने रिसोर्सेस शेयर करना शुरू करें, किंगडम माइंडसेट रखें, बादशाहत का माइंडसेट रखें, आसमानी बादशाहत का माइंडसेट रखें। और आसमान की, मैं अक्सर औकात अपने फेसबुक, सोशल मीडिया या पैगामात के अंदर भी ये बात कहता हूं, आसमान की बादशाहत रिश्तों पर मबनी है। आसमान यहां जमीन पर जो रिलेशनशिप्स हम बिल्ड करते हैं, मुआशरे में रहते हुए, एक सोसाइटी में रहते हुए, खुदा उनके वसीले काम करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किंगडम माइंडसेट रखें, खुदा की बादशाहत का जहन रखें और उसके ऊपर अमल करें और अपने दोस्तों का चुनाव ठीक करें। और जब कर लें तो उसके बाद उन्हें भी नरिश करें और उनके वसीले आप भी नरिश हों। एक दूसरे की धारों को, एक दूसरे को शार्प करें, तेज करें। आप एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। याद रखें, इंसान इंसानों के लिए बनाए गए हैं, ईमानदार ईमानदारों के लिए बनाए गए हैं। कोयले, जो जलता हुआ कोयला हो वो बुझे हुए कोयलों को भी भड़का सकता है। आपके अंदर कैपेसिटी है, बीइंग अ वेल शार्पन्ड नाइफ, एक अच्छी तलवार, एक अच्छा लोहा होते हुए आपकी धार इतनी मजबूत है कि वो दूसरों को भी मजबूत कर सकती है। इसलिए बी वेरी वाइज। पहली सलाह मैं आज के प्रोग्राम के अंदर आपको देता हूं, अच्छे और दुरुस्त दोस्तों का चुनाव अपनी जिंदगी में करें। एंड क्विट देम, इसमें शर्म ना करें, देर ना लगाएं, मत सोचे हाय अगर मैंने वो दोस्त छोड़ दिए तो क्या होगा। क्विट देम अर्जेंटली, रन अवे। यहीं पर एक आयत और है, अगर आप अमसाल के किताब के 27वें बाब को पूरा पढ़ें, लिखा है कि दाना शख्स, अक्लमंद शख्स बला को देखकर छुप जाता है, लेकिन अहमक, बेवकूफ उसकी जानब बढ़ा चला जाता है। उन दोस्तियों को कंटिन्यू रखता है। बेवकूफ वो शख्स है, वो कहता है जब उसे पता चल जाए ये मेरे लिए भलाई नहीं है, ये मेरे लिए बला है, तो वो उससे दूर भागता है। Why do you want to stay stuck and bounded in the relationships which are only causing your bones to dry? क्यों आप हड्डियों को गला देने वाले रिश्ते और दोस्तियों के अंदर बंधा रहना चाहते हैं? मैं आज आपको सच कह रहा हूं, चूज द राइट फ्रेंड फॉर यू। हाँ, अगर आपका मंसूबा है ही बुराई करने का, देन इट्स योर ओन डिसीजन। आपके सामने जिंदगी और मौत दोनों हैं। याद रखें, खुदा ये चाहता है कि आप जिंदगी को दरियाफ्त करें, जिंदगी को अपना लें, जिंदगी का चुनाव कर लें। लेकिन अगर आप मौत ही चाहते हैं, दैट्स योर ओन विल, ये आपकी अपनी मर्जी है, कोई आपको रोक नहीं सकता। मेरी बहन, मेरे भाई, चूज द राइट फ्रेंड टुडे, चूज द एंड डू नॉट हेजिटेट टू क्विट। हाँ, क्विट करने में ताखीर ना करें, शर्माए मत, झिझके मत। गुनाह करने में तो नहीं झिझकते, तो अच्छा फैसला करने में क्यों झिझकें, क्यों झिझकें? दूसरी बात सुन लें, दूसरी और बड़ी खास बात है ये, दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू नरिश ईच अदर। आप एक दूसरे को नरिश करने माने तेज करने के लिए इस्तेमाल होंगे, और होना भी चाहिए। जरूर है कि एक दूसरे की बढ़ोतरी का सबब बने, एक दूसरे की भलाई का सबब बने, एक दूसरे के लिए कामयाबी का सबब ठहरे। मैंने इसीलिए कहा, इब्तिदाई कलीसिया हमारे सामने है। मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद इब्तिदाई कलीसिया के बारे में लिखा है कि जो कुछ होता ईमानदार रसूलों के पास ले आते, एक के पास ना होता, दूसरा अपना माल उसके साथ शेयर करता, वो घर शेयर करते, वो चीजें शेयर करते। आज के मुआशरे में ये सारा कुछ बड़ा मुश्किल है, लेकिन तो भी वट एवर पॉसिबल यू कैन डू, जो कुछ आप कर सकें एक दूसरे के लिए जरूर करें, ताकि हम में से
कोई भी पीछे और रहा हुआ मालूम ना हो। मैं आज के इस पैगाम का इख्तिताम, इस प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं पर करना चाहता हूं, ताकि आपको मैं कोई इतनी सारी चीजें ना दे दूं जो आप भूल जाएं। दो चीजें दे के जा रहा हूं। पहली बात, ठीक दोस्तों का चुनाव, और पैगाम पीछे आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं या किसी भी तरह। डू नॉट हेजिटेट टू क्विट। अच्छे दोस्त चुनाव करें, जो बुरे हैं उनसे दरेक करें। और आखिरी बात जो मैंने आपके गोश गुजार की वो ये थी कि एक दूसरे की बढ़ोतरी का सबब ठहरे। खुदावंद आप तमाम को बरकत दे, और मैं ये दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको आपकी कलीसिया के लिए, आपके हम खिदमत और हम ईमान बहनों और भाइयों के लिए खूब इस्तेमाल करें। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को तेज करने का, एक दूसरे की धार को तेज करने का सबब ठहरें। खुदावंद की सलामती और उसकी बरकत आप पर और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। गॉड ब्लेस यू।